हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश जोशी बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं हर सोमवार को एक वीडियो लेके आपके बीच में बरसों बरसों से उपस्थित हो रहा हूं। आज के इस वीडियो के अंदर में हम लोग LIC ने राजेश एक्सपोर्ट्स कंपनी में, जो लिमिटेड कंपनी है, जो अपना पैसा लगाया और राजेश एक्सपोर्ट्स के सामने कई सारे लीगल एक्शन सेबी ने भी पुटअप किए हो सकता है, तो उस विषय को लेके आज विस्तृत चर्चा करूंगा। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, एंड तक सुनिएगा। आपके सारे मन में जितनी भी शंका है, समस्या है, सभी का समाधान आपको मिल जाएगा। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कहीं पर भी किसी भी जगह पे जब इस तरह की कोई भी न्यूज आती है तो हमेशा से मैं आपके बीच में प्रकट होके जो सच्चाई है, जो तथ्य है, वो आपके बीच में यहां पर पुटअप करता हूं। जहां भी अच्छा लगे वहां पर लाइक बटन दबाइएगा। आपको मेरा जो भी मुद्दा पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर में लिख के मुझे और मेरी टीम को प्रोत्साहित कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि ये मसला क्या है। LIC एक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, दुनिया की सबसे बड़ी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। जब भी इकोनॉमिक टाइम्स, ये जो न्यूज़पेपर LIC का जिक्र करता है, तो हमेशा से ये कहता है कि India's largest and biggest financial institutions, Life Insurance Corporation of India's chairman says फलाना 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 फलाना। हमेशा इस तरह से इको टाइम्स जो है वो जिक्र करता है। अभी जब इतनी बड़ी संस्था है और 30 करोड़ इसके पॉलिसी होल्डर हैं, तो इतना पैसा, इतनी संपत्ति जब आती है तो सीधी सी बात है, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे बैंक काम करती है वैसे ही LIC भी काम करती है। तो LIC भी विविध विविध क्षेत्रों के अंदर में अपने पैसे पुटअप करती है, अपने पैसे लगाती है। अभी इसके अंदर में 85% पैसा जो है वो गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इंडिया के तरक्की के वास्ते जो प्रोजेक्ट में पैसों की जरूरत है वहां पे LIC पैसे पुटअप करती है। फॉर एग्जाम्पल, आज से 7 साल पहले एक न्यूज आई थी कि LIC ने 1.5 लाख करोड़ इंडियन रेलवे को आने वाले 5 साल के अंदर में देने का तय किया है। अब ये जो पैसा है वो भारतीय रेलवे ले रही है। अब 1.5 लाख करोड़, जब मुझे ये न्यूज मिली थी उसी समय मुझे समझ में आ गया था कि अगले 5-7 साल के अंदर में रेलवे की शक्ल चेंज होने वाली है। और देखो, हो भी गई। आज कितनी सारी शताब्दियां एक्सप्रेस चल रही है, कितनी सारी आज लोकल ट्रेन्स बढ़ाई गई है, कितनी सारी वंदे भारत ट्रेन बढ़ाई गई है। आज जो हवाई सफर में हजारों रुपए जहां पर टिकट के लगते थे, 7,000 10,000 टिकट के लगते थे, वहां पे 1,000-1,200 रुपए के अंदर में उससे भी अच्छी सुविधा के साथ लगभग उतने समय या थोड़ा ज्यादा समय के साथ में हमको एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचने को मिलता है। मतलब ये पैसा भारत की तरक्की के लिए लगाया गया और ऐसे हर जगह पे लगाए जाते हैं। 85% पैसा ऐसी जगह पे लगाया जाता है जहां पर भारत डायरेक्ट तरक्की करे। 15% पैसा जो है वो लगाया जाता है शेयर मार्केट के अंदर में। अब सीधी सी बात है, जब 60 लाख करोड़ की संपत्ति की जब बात आती है तो 60 लाख करोड़ संपत्ति के 15% हिस्सा, 15% तक का हिस्सा शेयर मार्केट में जो लगता है, तो वो भी तो बहुत बड़ा हिस्सा हो जाता है कि नहीं हो जाता है। वो हिस्सा कोई ना कोई A ग्रेड कंपनी के अंदर में लगाया जाता है। इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट है, पूरा स्टडी करके सोच समझ के वो पैसा लगाती है। लेकिन जब हजारों कंपनियों के अंदर में जब पैसा लगाना है, क्योंकि किसी एक ही कंपनी के अंदर में नहीं लगा सकते, फंड को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, अलग अलग कंपनियों में लगाना पड़ेगा। अगर इसमें से एक आध कंपनी वीक चली गई, आज बात यह चल रही है कि राजेश एक्सपोर्टर में 10.8% का LIC का हिस्सा था। 10.8% होता कितना है, तो लगभग 335 करोड़ रुपए। ये एक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा लगता है, एक बिजनेसमैन के लिए बहुत बड़ा लगता है, लेकिन एक संस्था जो 60 लाख करोड़ की है, जरा फिगर तो लिखिए, पेपर लीजिए, उसके ऊपर 60 लाख लिखिए
और उसके बाद में करोड़ के फिगर्स जीरो लगाइए। इतनी बड़ी संस्था के सामने 335 करोड़ रुपए, नो डाउट पैसा पैसा होता है, मैं भी मानता हूं, लेकिन ऐसी अनगिनत कंपनियां हैं कि जिस कंपनियों के अंदर में LIC ने 100 करोड़ लगाए थे और उसके 900 करोड़ हो गए, LIC ने 500 करोड़ लगाए थे और आज उसके 5000 करोड़ हो गए। सवाल यह उठता है कि किसी एक कंपनी का कोई एक छोटा सा लॉस अगर आता है तो उस लॉस को लेके इतनी चर्चा क्यों हो रही है? इसके पहले कभी नहीं हुई। इसके पहले क्या LIC ने किसी शेयर्स के अंदर में अनगिनत मुनाफा कमाया तो किसी कंपनी के अंदर में उसने लॉस का भी सामना किया? स्वाभाविक बात है। आप अपना खुद का पोर्टफोलियो देख लीजिए। आज के जमाने के अंदर में रेड में कितनों का पोर्टफोलियो चल रहा है? भले छोटे मोटे कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करते हो तो शेयर मार्केट के अंदर में आपका रेड समझते हो ना? तो रेड कितने लोगों का है? अगर है तो लिखिए यहां पर कि हां मेरा पोर्टफोलियो माइनस में चल रहा है। जबकि यहां पे बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट आपके पैसों की केयर करता है। हालांकि वो 15% है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उसमें 335 करोड़ रुपए लॉस नहीं है, अब इसकी जांच हो रही है, ये इसमें कुछ गलत भी हो सकता है, जांच होनी भी चाहिए। और LIC ने ये नहीं कहा कि चलो राजेश एक्सपोर्ट में हमारा 10.8% का हिस्सा है तो इसकी जांच मत करो, इसका ये मत करो, वो मत करो, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो जो सेबी को करना है करेगी। कंपनी ने कुछ गलत व्यवहार किया है, जो किया है बाहर आएगा, कोई इश्यू नहीं है। कि जब इतनी हजारों कंपनियों के अंदर में जब इन्वेस्टमेंट होता है तो उसमें एक आध कंपनी का इस तरह से बात आ जाना, लेकिन सोशल मीडिया पे इतना हवा कैसे फैलता है और क्यों फैलता है? हर आदमी अपनी YouTube चैनल खोल के बैठा है। अब इसको ना व्यूज चाहिए, व्यूज। ये सारी गेम व्यूज की है, इसको व्यूज चाहिए। अगर एक टाइटल दे दिया कि आपके पैसे LIC में फंस गए, 30 करोड़ पॉलिसी होल्डर है, 30 करोड़, हर एक को चिंता तो होगी कि नहीं होगी? हर आदमी ये वीडियो देखेगा। मुझे भी मालूम है मेरा ये वीडियो सबसे ज्यादा वायरल होने वाला है, क्योंकि मैंने भी टाइटल वैसा ही दिया हुआ है कि क्या आपके पैसे फंस गए LIC के अंदर में। तो सीधी सी बात है, ये सब व्यूज बढ़ाने के चक्कर के अंदर में उनको रेडीमेड 30 करोड़ व्यूज मिल जाते, 30 करोड़ पॉलिसी होल्डर मिल जाते, जो चिंतित होंगे, ऑफकोर्स चिंतित होंगे अगर कहीं भी LIC के बारे में लिख लिया जाए। आज के बाद याद रखना, जब भी इस तरह का कोई न्यूज आता है, समझ जाने का ये बात का सच्चाई जानना पड़ेगा। 100% ये बात सही है ऐसा मान के चलने का कोई मतलब नहीं है। LIC अनेकों कंपनियों में जब पैसे लगाती है उसमें एक आध कंपनी के साथ ऐसा हो भी सकता है। अब देखो सत्यम कंप्यूटर बहुत अच्छा था, सब लोग उसमें अंदर में इन्वेस्ट करते थे। सारी देखो म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, उनके भी पैसे इन सब जगह पे लगे रहते हैं। कोई भी एक ऋण की कंपनी होती है तो उस कंपनी के अंदर में फॉरेन इन्वेस्टरों के पैसे भी लगे हुए होते हैं। तो ऐसा नहीं कि खाली एकमात्र LIC के पैसे इस कंपनी के अंदर में फंसे हैं। और अभी भी मैं नहीं कहूंगा ये फंसे हैं, अभी भी कंपनी चल रही है। कुछ अगर गलती हुई होगी, कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा, चलो मैं मान के चलो 50% शेयर डाउन हो गया, राइट, तो भी 335 करोड़ का 50% तो फिर भी है। मैं तो कहता हूं 335 करोड़ के जीरो भी हो जाए, क्या असर पड़ेगा? जरा सोचो किस परसेंटेज में असर पड़ेगा। 0.0006। आपके पास 1 करोड़ रुपया है, 1 करोड़ रुपया, और उस 1 करोड़ में से 60 रुपए चले गए, क्या आप बर्बाद हो गए? क्या आप लूट गए? गलत बात है। एक भी रुपए का लॉस नहीं होना चाहिए, इसकी चिंता इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट ने जरूर करनी चाहिए, सहमत हूं मैं। लेकिन जब इतना काम करोगे तो उसमें कहीं ना कहीं ये चीज संभावना है। अब देखो उसमें 2 प्रकार की पॉलिसियां होती है, एक है रेगुलर पॉलिसी होती है, एक है यूलिप पॉलिसी होती है। रेगुलर पॉलिसी के पैसे बॉन्ड में, गवर्नमेंट बॉन्ड में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, गवर्नमेंट के अलग अलग पंचवर्षीय योजनाओं के अंदर में ये सब पैसे लगे हुए हैं। और 15% जो पैसे हैं वो यूलिप प्रोडक्ट्स जो होते हैं तो उसके शेयर मार्केट के अंदर में लगे हुए होते हैं। अब सीधी सी बात है, अपने को यूलिप प्रोडक्ट अगर खरीदा है तो उसके अंदर में तो आपने नीचे ये जोखिमों के साथ ये वो म्यूचुअल फंड, SIP,
शेयर बाजार का कोई भी शेयर्स, कोई भी यूलिप प्रोडक्ट जब खरीदते हो तो ये नीचे चेतावनी तो आती ही आती है, तो वो आपके पैसे जो है वो वहां पर लगे, उसमें भी कोई डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली आपको मैं बताना चाहता हूं, जितने भी पॉलिसीज, ट्रेडिशनल पॉलिसी है, गारंटेड रिटर्न वाले पॉलिसीज है, सब पॉलिसी के अंदर में LIC के साथ सॉवरेन गारंटी गवर्नमेंट ने दी हुई है। सॉवरेन गारंटी का मतलब अगर LIC आपके पैसे देने में असफल रही तो सारे पैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी तिजोरी में से लाके आपको दे देगा। किस चीज की चिंता है फिर अपने को? सो बिल्कुल निश्चित हो जाइए। और आज के बाद ऐसी फिर से 2-4-6 महीने के बाद ऐसी कोई ना कोई घटना आएगी। हर घटना के टाइम पे मुझे जब वीडियो बनाना पड़ता है, अब तो मुझे हंसी आती है कि मैं क्यों, बट क्या करें, मेरे अनेकों दोस्त हैं, परेशान हो जाते हैं, तकलीफ में आते हैं, तो वो कहते हैं, मैसेज भेजते हैं, सर जरा आप इसके ऊपर कुछ बोलिए, इसके ऊपर कुछ आप कहिए। तो मैंने ये वीडियो बनाया, बट मुझे अब ऐसा लग रहा है कि आज के बाद कभी भी LIC के ऊपर किसी भी तरह का लांछन लगाए, हंस देना है, मुस्कुराना है और सोचना है 60 लाख करोड़ की ये कंपनी है, इसका कोई बाल भी पाका नहीं कर सकता। चलिए दोस्तों, मेरे कंटेंट अच्छे लगे, मेरी बातें अच्छी लगी, ये वीडियो जरूर लोगों तक पहुंचाइएगा, लोगों को सच्चाई उनके सामने पेश कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।